प्रस्तुत है प्रवासी भारतीयों की पत्रिका गर्भनाल का अगस्त 2025 अंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन परंपरा भारतीय भाषाओं के उन्नयन और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को समर्पित गर्भनाल का ये मिशन पिछले 18 वर्षों से अव्यावसायिक तौर पर जारी है। अब गर्भनाल ने दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में विदेशी हिंदी छात्रों को पाठ्य सामग्री जुटाने और उनके शोध आलेखों के संवर्धन के महत्वाकांक्षी कार्य को भी करने की पहल आरंभ की है। पत्रिका के पुराने अंक इसकी वेबसाइट www.garbhanal.com पर निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसके वीडियो चैनल, ब्लॉग और किंडल संस्करण से भी पाठक लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप इस अव्यावसायिक मिशन को पसंद करते हैं तो कदम बढ़ाएं और इसमें शामिल हों, हाथ बढ़ाएं और इसे सहयोग करें। विस्तार से जानने के लिए हमें garbhanal@gmail.com पर ईमेल करें। आइए गर्भनाल के ताजा अगस्त 2025 अंक में प्रकाशित सामग्री पर नजर डालते हैं। परिवार एक अनोखा समीकरण है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना रोल निभाता है। यहाँ प्रेम एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है तो निजी जरूरतें और इच्छाएं प्रेम घटाने का काम करती हैं। बच्चा अगर दूसरे बच्चे के साथ खेलना चाहता है तो ये उसकी जरूरत है, लेकिन उसे रोकना माँ बाप की वो लालसा है जो उसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध लगता है। इस अंक के संपादकीय का विषय है हित में अहित। इसमें इसी विषय पर चर्चा की गई है। फ्यूलनर सरकारी सेवाओं की बजाय निजी क्षेत्र की दक्षता में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि कई सार्वजनिक सेवाएं जैसे परिवहन, डाक व्यवस्था या स्वास्थ्य निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर ढंग से और कम लागत में उपलब्ध करा सकती हैं। स्मरण में सिएटल से राहुल उपाध्याय एडविन जॉन फ्यूलनर को याद कर रहे हैं। फेसबुक पर बाबूजी दुनिया जहान की किताबों से खूब उद्धरण देते थे और फिर अपना मंतव्य भी, जो सूक्ति से कम नहीं लगते। बड़ी संख्या में उनके नौजवान मित्र उन विवेचनाओं से मुतासिर होते थे। उनका सामाजिक राजनीतिक संदर्भ हमेशा स्पष्ट रहता था। स्मरण में ही गर्भनाल के पूर्व संपादक स्वर्गीय गंगानंद झा को याद कर रही हैं उनकी पुत्रवधू डॉक्टर पूर्वा भारद्वाज। बाबूजी स्मृति शेष छवि शेष में। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार लगातार हिंसक दृश्य देखने से किशोर अधिक आक्रामक और संवेदनहीन हो सकते हैं। बालपन में देखे गए ऐसे दृश्य उनके व्यवहार पर गहरा असर डालते हैं। सामयिक में पढ़ें बर्लिन से दीपा दिनेश नील का आलेख हिंसक होते युवा। आज लोग किसी भी कीमत पर बस फेमस होना चाहते हैं, जिसमें निजता और सार्वजनिकता मिलकर नाचने लगे हैं। बदनामी और शोहरत के बीच फासला शून्य हो चुका है। नैतिक दूरियां बेमानी हो चुकी हैं। क्रूरता और ममता मानो एक ही फ्रेम में है। भाषा में शालीनता और अशालीनता की सीमाएं मिट गई हैं। सामयिक में अजय बोकिल बता रहे हैं रियल लाइफ बनाम रियल लाइफ के मायने। हिंदी बनाम मराठी विवाद का बिजूका जो महाराष्ट्र में पिछली 2 सदियों में कभी भी खड़ा नहीं हो पाया था, वो आज वोट बैंक की राजनीति के चलते क्षेत्रीय राजनीति का आखिरी विकल्प बनकर उभर रहा है। क्षेत्रीय राजनीति का नासूर अब मुंबई और महाराष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक हलकों में तेजी से फैल रहा है। पढ़ें मुंबई से अनंत जोशी का आलेख भाषा विवाद का बिजूका। हिंदी साहित्य ने अपने महान लोक निर्माता और लोक विज्ञानी कवियों को जिस भी कारण छोड़ा हो, अब उन पर बात करने का समय आ गया है। जब हम अपनी मातृभाषा में साहित्य और समाज पर चिंतन करने लगेंगे तो यही कवि, कलाकार, साहित्यकार हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। विमर्श में डॉक्टर हरेंद्र असवाल प्रश्न उठा रहे हैं, क्या साहित्य बंद कमरे पढ़ाया जाना चाहिए? अगर हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां ज्ञान सभी के लिए न्याय संगत और समावेशी हो, तो हमें ये देखना होगा कि हम ज्ञान को कैसे बनाते हैं, कैसे साझा करते हैं और कैसे उसका मूल्य तय करते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच और व्यवस्था दोनों में बदलाव लाने होंगे। विमर्श में ही पढ़ें ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर अवधेश प्रसाद का आलेख ज्ञान पर किसका हक।
केदारनाथ दासगुप्ता या KNDG भारतीय राष्ट्रवाद की सक्रियता में गहराई से शामिल थे। स्वराज और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कलकत्ता में एक स्वदेशी स्टोर लक्ष्मी भंडार का प्रबंधन किया, जिसमें गरीब बंगाली विधवाओं द्वारा बनाए गए सामान भी बेचे जाते थे। पढ़ें इतिहास में लंदन से डॉक्टर कुसुम पंत जोशी का आलेख, हिंदू पुनर्जागरण के गुमनाम नायक। मेरा नाम भी यूक्रेन से कुछ गुप्त सैनिक अफसरों के नामों के साथ रूसियों की एक विशेष हिट लिस्ट में डाला जा चुका है। और यदि अचानक पता चला कि कल आ रहे हैं गोली मारने, तो आज फोन करके यही बोलूंगा प्यार से, सब ठीक है माँ। पढ़ें यूक्रेन से डॉक्टर यूरी बोल्विंकिन की कहानी, सब ठीक है माँ। ऋतु को उठाते ही तकिए के नीचे से जोमेटो से मंगाया हुआ बर्गर, फ्रेंच फ्राई और कोल्ड ड्रिंक की बोतल मेरे सामने बिखर गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे कान के पास आकर बोली, किसी को बताना नहीं, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, आपसे बात नहीं करूंगी। वंदना पांडे की लंबी कहानी डस्टबिन अंक की विशिष्ट रचना है। अंक के गजलकारों में हैं अभिनव अरुण, सुधा दीक्षित और डॉक्टर राम गोपाल भारतीय। इस अंक से नया कॉलम पहले प्रारंभ किया गया है, जिसे सिएटल से राहुल उपाध्याय ने संकलित किया है। तियान केपिंग और झू यिलिन का शोध आलेख चीनी शास्त्रों का हिंदी अनुवाद एवं प्रसार तथा व्यावहारिक प्रतिभा प्रशिक्षण प्रतिमान की खोज अंक की विशिष्ट प्रस्तुति है। पाठकों की राय ही गर्भनाल की प्राणवायु है। इस अंक के बारे में आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। कृपया ईमेल garbhanal@gmail.com पर लिखकर अवश्य ही हमें अवगत कराएं। नमस्कार, शुभ साहित्य। प्रस्तुत है प्रवासी भारतीयों की पत्रिका गर्भनाल का अगस्त 2025 अंक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सनातन परंपरा भारतीय भाषाओं के उन्नयन और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण को समर्पित गर्भनाल का ये मिशन पिछले 18 वर्षों से